अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे 1000 व्यूज़ होने वाले हैं, तो जो जो मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं उन सबका थैंक यू। दूसरा, मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग मेरा चैनल क्यों सब्सक्राइब करें, आप मुझे क्यों सुने। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप 50 ईयर की एज में फाइनेंशियली फ्री हो जाए और आप कामयाब हो जाएं। कौन से कामयाब हो जाएं? जो कासिम अली शाह कहता है, कामयाब हो जाएं। कासिम अली शाह की ये फिलोसफी है कामयाबी की। वो कहता है कि लोग आपसे जो है फ़ायदा उठाएं। तो लोग आपसे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर आप एक कोई फैक्ट्री के ओनर हैं या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री के ओनर हैं जिसमें 100 आपके एम्प्लॉयज़ हैं और वो आपकी वजह से अपना काम कर रहे हैं और उनको सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आप कामयाब हैं। तो ये मेरा फर्स्ट मिशन है, इसको मैं लेके चल रहा हूँ कि आप सब लोग जो है कामयाब हो जाएं और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए 50 ईयर्स की एज में। फाइनेंशियली फ्री का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फाइनेंशियली फ्री का मतलब ये होता है कि आपको पैसा कमाने की ज़रूरत ना पड़े। आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी भी मुल्क में घूमना चाहते हैं, आप जाएं घूमें, या आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, जो भी आप खाना पीना एक्सपेंसिव नॉर्मल, आप कहीं रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान घूमना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो। तो ये मतलब होता है फाइनेंशियल फ्री होने का। उसके बाद आता हूँ आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं बात करूँगा उन स्किल्स के बारे में जो आपको 10 साल की एज से सीखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए और अपने बच्चों को सिखानी स्टार्ट कर देनी चाहिए जब आपका बच्चा 8 से 10 साल का। उसमें सबसे पहली स्किल है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी आने वाली वीडियोस में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊँ। अभी मैं सिर्फ बेसिक मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा कि आपकी जो भी इनकम स्टार्ट हो रही है या आपकी पॉकेट मनी है, या आप फर्स्ट जॉब करते हैं तो आपकी जो इनकम स्टार्ट होती है, या बिजनेस से जो आपकी इनकम आती है, तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। इसमें अब आपने खुद सीखना है आगे। जब आप मेरी दूसरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको पता चलता जाएगा। बहरहाल मेन ये जो स्किल है ये आपने सीखनी स्टार्ट कर देनी है सबसे पहले, किसी भी स्किल से पहले। और ये आपको ज़रूर आनी चाहिए, इसके बगैर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। मनी मैनेजमेंट में यही है, बेसिक मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ कि जो आपके पास पैसा है उसको सेव करें और उसको कहीं इन्वेस्ट करें, और आप रैट रेस में ना पड़ें। अब रैट रेस यहाँ पे क्या है? रैट रेस यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह थी 1 लाख, तो आप 30,000 वाले घर में किराए पे रह रहे थे। अब आपकी तनख्वाह इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 1.5 लाख। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप 50,000 वाला घर ढूंढेंगे, और 50,000 वाले घर में जब आप शिफ्ट होंगे तो आपके बाकी खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। इसको कहते हैं रैट रेस। फॉर एग्जाम्पल आपकी 1 लाख तनख्वाह थी, आपके घर में एसी नहीं था। आपकी जब 1.5 लाख तनख्वाह हो गई तो आपने घर में एसी लगा दिया। अब एसी से क्या होगा? आपके खर्चे मजीद बढ़ेंगे, एसी की मेंटेनेंस बढ़ेगी, या फिर उसका जो बिजली का बिल है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से आप रैट रेस में फंसते जाएंगे। इसी तरह जो ही आपके पास इनकम आती है, आपका दिल करता है मेरे पास आईफोन 11 है, अब मैंने 12 लेना है। ये क्या है? ये अगेन आप रैट रेस में फंस जाएंगे। तो ये इन चीज़ों को जो आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, उनको आपने माइनस करते जाना है, पैसे को सेव करते जाना है, और आपने उसको किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपका कैपिटल भी गेन होता रहे और आपकी प्रॉफिट भी आपको आता रहे मंथली, या फिर जैसे भी 6 मंथ या फिर ईयरली आपको आता रहे, लेकिन आपको प्रॉफिट आता रहे। चलते हैं दूसरे स्किल की तरफ। दूसरा स्किल है हमारी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। ये भी एक ऐसा स्किल है जो आपको 8 से 10 साल की एज में स्टार्ट कर लेना चाहिए सीखना। और ये ऐसे स्किल्स हैं जो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ जिन स्किल्स के बारे में, ये वो स्किल्स हैं जो आपको बिल्कुल, जब आप थोड़ा सा होश, जिसे कहते हैं होश संभालना, जब आप होश संभाल लें तो इन स्किल को आपको सीखना चाहिए। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ये स्किल सिखाने शुरू कर दें बिल्कुल बचपन ही से। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ईमेल लिखना नहीं आता, ये भी एक कम्युनिकेशन का हिस्सा है। हमें किसी से बात करनी नहीं आती, हम हिचकिचाते हैं, बात कर नहीं सकते, अपनी जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते। तो इसमें जब प्रॉब्लम आती है तो इसको कहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। तो आपने कम्युनिकेशन सीखना है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको जब अगले बंदे से यही नहीं पता आपको कि मैंने उससे कैसे करनी है, मैंने उसको एक अगर मैसेज करना है तो वो मैंने कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी कमज़ोर है, तो फिर आप हर फील्ड में पीछे रह जाएंगे। इस अच्छा, जो हमारी तीसरी स्किल है वो है कंटेंट क्रिएशन। ये आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है ज़िंदा रहने के लिए,
लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। कंटेंट क्रिएशन क्यों ज़रूरी है? कंटेंट क्रिएशन इसलिए ज़रूरी है कि जो आपको आता है या जो आप कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये कैसे इसको दूसरों तक पहुंचाना है। इसके बहुत सारे मीन्स हैं। पहले ज़मानों में तो न्यूज़पेपर होता था या रिसाले वगैरह होते थे, उनमें लोग अपने स्किल्स बताते थे या बुक्स होती थी। आजकल वो ज़माना चेंज हो गया, आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह है। तो इसमें आपने अपने आप को जो है अपने काम को दिखाना। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी एक फर्नीचर की शॉप है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने फर्नीचर को कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है, कैसे यूट्यूब पे आपने अपने फर्नीचर को दिखाना है। क्योंकि ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन आपका जब तक स्टोर नहीं होगा या ऑनलाइन आप काम नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो जो मेन ये जो स्किल है इस पे आपने काम स्टार्ट करना है 15 साल की एज में। इसके बाद हमारा चौथा जो स्किल है वो भी इसी से ही रिलेटेड है, वो है मार्केटिंग। और मार्केटिंग भी एक जो है सब्जेक्ट है प्रॉपर, और इसको आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए और आपको सीखना स्टार्ट करना चाहिए। और आपको ये बिल्कुल मतलब कि 15 से 16 साल की एज से आपको इसको स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब अगेन मैं वही बात करूँगा कि जो हम यूनिवर्सिटियों को फ़ीस देते हैं, इतनी महंगी महंगी फ़ीस दे के हम ये जो है मुख्तलिफ कोर्सेज करते हैं, लेकिन वो हमें उनकी बेसिक्स ही नहीं सिखाते। जब आप कोई काम की मार्केटिंग ही नहीं आती तो आप उस चीज़ को मार्केट कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे पेंटर हैं, लेकिन आपको अपनी पेंटिंग की मार्केटिंग ही नहीं आती, तो आप पेंटिंग बेचेंगे कैसे? अब बेचना आपको आना चाहिए, ये भी एक सब्जेक्ट है और इसको भी आपने सीखना स्टार्ट करना है। और इन चारों स्किल्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन चारों स्किल्स पे आपने काम करना है। ये चारों स्किल्स आपको आने चाहिए। और ये आपने, जैसे मैंने आपको पहले 2 स्किल्स बताए हैं, आपने 8 से 10 साल की एज में स्टार्ट करने। अगर आप पेरेंट हैं और आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो स्किल पे आप अपने बच्चों को काम करवाएं। उसके बाद जो दूसरे स्किल्स हैं कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग, ये आपको 15 से 16 साल की एज में ये आपको सीखने स्टार्ट कर देने चाहिए। अब अगेन आप जब ये यूट्यूब से सीखेंगे तो आपको मुख्तलिफ मेंटोर्स मिलेंगे, मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे और मुख्तलिफ जो किस्म के जहन के लोग हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है। कन्फ्यूजन क्या आती है? जो एक माइंड का बंदा है ना, वो दूसरे माइंड के साथ मैच नहीं करता। इस दुनिया में जो भी लोग हैं ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा माइंड है ना, तो ये डिफरेंट है आपके माइंड से, लेकिन आपके भाई का माइंड आपके माइंड से डिफरेंट है। इसी तरह आपके वालिद साहब का माइंड जो है वो आपके माइंड से डिफरेंट है। तो हर जितने भी माइंड है ना इस दुनिया में, वो दूसरे के माइंड से डिफरेंट है। आप सिर्फ उस बंदे को सुना करें जिसकी बातें आपको पसंद आए। ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेरे अलावा किसी और को ना सुने। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप किसी एक बंदे को फॉलो करें, वो क्या कहना चाह रहा है उस पर आप अमल भी करें। मैंने आपको बताया था कि हम मोटिवेशनल वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। हम अपने माइंड को बताते हैं हम वीडियोस देख रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात ना किया करें, कुछ काम भी किया करें। उस जो आपको मोटिवेशन मिलती है उस पर कुछ एक्शन करेंगे तभी उसका कोई आपको फ़ायदा होगा। आई होप कि आपको आज के पॉइंट्स पसंद आए होंगे। और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर अभी काफ़ी कम है, वैसे आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।